हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th है और सब्जेक्ट है बायोलॉजी और चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा है, तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए जो हम लोग इसको जानते हैं। देखो, अभी इसमें ऑब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर जानेंगे। सब्जेक्टिव का जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको अपलोड किया जाएगा और सॉल्यूशन इसका ज़रूर अपलोड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं अपलोड किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी तैयार है। तो सॉल्यूशन भी जो है इसका रेडी है, तो अगले वीडियो में जो है इसका सॉल्यूशन डाला जाएगा। चूँकि जो होता क्या है कि लंबा बहुत ज़्यादा जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो है इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव का जानेंगे और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही जो है आंसर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए जो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, देखो ह्यूमन स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है ना, कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका देखो बहुत सिंपल है ना, ये जो स्क्रीन पर जो इमेज आ रहा है तो इससे आप समझ सकते हो। इसका नाम भी आप देख सकते हो कि किसका क्या नाम है ना। तो ये सिंपल है, कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, भारी चीज़ नहीं है। तो इसको आप ये जो डायग्राम है इसको आप लिख सकते हो ना, इसको आप बना सकते हो कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ये एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो इसको आप जो है इसको खुद से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आगे देखते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, है ना। तो ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम पूछा हुआ था और इसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, चूँकि ये थोड़ा लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फोइटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। प्लेसेंटा कहलाता है, फेलोपियन ट्यूब कहलाता है, ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, या इंडोमेट्रियम कहलाता है। ये क्वेश्चन जो है 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे भी पहले कि इसका जो चैप्टर 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है। तो क्लास 12 बायोलॉजी प्लेलिस्ट जा करके ज़रूर चेक करना चैनल पर, तो आपको जो है चैप्टर 1 का जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है क्वेश्चन कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में, है ना। तो 4 ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन जो है ना, सही ऑप्शन इसका जो है, तो इसका ऑप्शन सही जो है ऑप्शन ए है, प्लेसेंटा। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल स्पर्मेटोजेनियम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 2020 और 2015 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 6 या 1 या 4 या 3। ठीक है, सही ऑप्शन ऑप्शन बी है 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस विथ सुटेबल डायग्राम, है ना। डायग्राम इसको बना करके इसको डिस्क्राइब करना है। तो इसका भी जो है सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा है, 12 में भी, 14 में भी और 19 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द नेम चीफ लेयर्स ऑफ ह्यूमन ओवियम। ठीक है, तो इसके चीफ लेयर्स को आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2016 और 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज फाउंड इन एबेंडेंस इन के, तो यानी मदर मिल्क। ठीक है, तो क्या है, ये 4 ऑप्शन से, है ना। तो ये 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन से, ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर इसका है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, हाउ डज द सेक्स डिटरमाइन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2018 और 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मेल में XY क्रोमोजोम्स होते हैं, जबकि फीमेल में क्या होते हैं, XX क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, तो मेल का X क्रोमोजोम्स फीमेल के X क्रोमोजोम से जब फ्यूज होता है ना, तो जो बेबी बॉर्न होता है वो होता है गर्ल। ठीक है ना।
और आपको पता होगा कि मेल का वाई क्रोमोजोम्स जब फीमेल के एक्स क्रोमोजोम से जब फ्यूज होता है तो जो बोर्न होता है बेबी वो बॉय होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है पहले से, ठीक है। तो इसको भी जो है हम लोग डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे, है ना। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विथ सुटेबल डायग्राम, ये क्वेश्चन 2018 और 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी डिस्क्राइब करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, तो यानी मेल वाला है ना, तो उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेडिग सेल्स आर प्रेजेंट इन, किसमें, ओवरी, टेस्टिस, किडनी या यूट्रस, ठीक है। तो ये तो फीमेल का पार्ट होता है ना, ये मेल का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है ना लेडिंग सेल्स है ना, द लेडिंग सेल्स किडनी में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द क्रोमोसोम्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो ये देखो अब ये दिया है एक्स वाई है ना, या एक्स वाई। अच्छा, आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताना तो कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये जो बहुत आसान है ना, इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसके जो क्रोमोसोम्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेंट है ह्यूमन बीइंग में, ये कौन सा ऑप्शन चारों में से होगा, ठीक है। तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया ऊपर, है ना। तो इसको जो है छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम लोग आगे देखते हैं कि स्ट्रोमा इज प्रेजेंट इन, ठीक है, किस में प्रेजेंट होता है, टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस या एपिडिडाइमिक्स, है ना। तो सही ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन इसका सी सही है, ओवरी, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल डायग्राम गिवन बिलो, यहाँ पर चित्र आएगा, ठीक है। तो इसको सब्जेक्टिव में हम लोग इसको चित्र बना करके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम जो है सब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आगे देखते हैं कि राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट सेल्स ऑफ एन एम्ब्रो सैक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 2017 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही जो इसके नेम होंगे, नेम कौन से होंगे, तो एग एपरेटस होगा, है ना, एंटीपोडल सेल्स होगा और सेंट्रल न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। तो ये 3 गो नाम जो है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें भी डायग्राम करना है, डायग्राम नहीं बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 2016 के एग्जाम पूछा हुआ है। डायग्राम वाला जो है डायग्राम बना करके सॉल्यूशन में इसको जो है देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है क्वेश्चन आगे चलते हैं। कॉर्पस ल्यूट सीक्रेट्स क्या, प्रोस्टेट, है ना। ये 4 ऑप्शन से, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन से होंगे, ठीक है। प्रोगेस्टेरोन होगा, इंसुलिन होगा, पेप्सिन होगा या सलाइवा होगा, ठीक है। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल जेमेट इज कॉल्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्या करा है, फीमेल ना, तो फीमेल है तो ऑप्शन ए होगा। अगर मेल कहता तो मेल के लिए ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग आगे, राइट द टेक्निकल टर्म फॉर इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द डेवलपिंग फ्यूटस एंड मैटरनल यूट्रिन वाल फॉर एक्सचेंज मटेरियल। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका होगा प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा इसका जो है सही आंसर है, ठीक है। तो प्लेसेंटा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि विच वन इज फीमेल जेमेटोफाइट, है ना। तो ये तो ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इम्ब्रोसेक, है ना। तो इम्ब्रोसेक जो है करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है 2015 और 2014 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग कि राइट द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल जेमेटोजेनेसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो मेल जेमेटोजेनेसिस के लिए स्पर्मेटोजोआ होता है और फीमेल जेमेटोजेनेसिस के लिए ओजेनेसिस होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं कि सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन, किस में, टेस्टिस में होता है, किडनी में होता है, ओवरी में होता है या लीवर में होता है। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट है टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन फर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कर रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, ठीक है। तो 46 होते हैं जिसको जाइगोट कहते हैं, और इसका पेयर जो होता है वो 23 का पेयर्स होता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, हाउ डज इम्प्लेनेशन अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जो है सब्जेक्टिव वाला वीडियो में सॉल्यूशन इसका देखेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन, ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो होमोकोरियल प्लेसेंटा होगा, है ना, हेमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी में है इसका, है ना, ये बी है। तो नेम द 2 हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा फाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो एस्ट्रोजन होगा और प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे। सी में है कि एट वाट ऑफ प्रेगनेंसी डू लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप्स इन फ्यूटस, ठीक है। तो क्या इसका होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होगा, है ना। तो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इसका जो है आंसर होगा। नेम द हार्मोन्स विच हेल्प्स इन पार्टिशन, ठीक है। तो पार्टिशन में जो कौन सा जो हार्मोन होता है वो हेल्प करता है। ये क्वेश्चन जो है 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसके सही आंसर होंगे ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है इसके करेक्ट आंसर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो 23 अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया कि 23 का पेयर होता है, और टोटल जो होते हैं 46 होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, और पेयर इसके 23 बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर फाउंड इन फीमेल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सही आंसर जो होंगे ना, वो सही आंसर होंगे यूट्रस, है ना, फ्लोपियन ट्यूब्स, कार्बिक्स, है ना, एंड वेगिना, ठीक है। तो ये इसके जो है करेक्ट आंसर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि द गैप इन बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल पीरियड इज रफली, तो कितने के होते हैं। देखो ऐसे जो पीरियड होता है, पीरियड अगर करता है 28 डेज एवरी, है ना, बट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो उसका रेंजेज हो सकता है 21 डेज टू 35 डेज, है ना। तो इनफैक्ट जो होता है एवरेज साइकिल लेंथ जो होता है ना, वो 28 टू 29 डेज होता है। तो इसमें सही ऑप्शन डी में मारना, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा ना, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो अकर करता है वो एवरी 28 डेज में करता है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए फीमेल, 2011 और 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज लेडिंग, है ना, लेडिंग्स एग्स आर फाउंड, व्हाट आर इट्स फंक्शन। ये क्वेश्चन 2011 और 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कि राइट द नेम ऑफ हार्मोन्स विच कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। ये क्वेश्चन जो है 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर इसका FSH होगा, LH होगा, है ना, एस्ट्रोजन होगा एंड प्रोजेस्टेरोन होगा। तो कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, ठीक है। तो ये सारे जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें डायग्राम जो है ड्रॉ करना है, तो इसको भी देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्यूशन इसका। ये क्वेश्चन जो है 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, ठीक है ना, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो इसको जो भी है इसको भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेम द हार्मोन्स विच रेगुलेट्स डिफरेंट फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ये क्वेश्चन 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिफरेंट फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूटल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट अराउंड ह्यूमन एम्ब्री, ठीक है। ये क्वेश्चन 2006 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इसका आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा है एस्पर्मेटोजोनिया जो है स्पर्म होगा, ठीक है। ये देखना 2019 और 2015 के एग्ज़ाम में जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। टेस्टिस का सही आंसर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैच नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट जो है इसका आंसर लिख दिया गया है ना। इसी को इधर उधर करके जो है लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना।
तो ये टेस्टिस का हो गया ये। अब नेक्स्ट वाला देखो कि सर्टोली सेल्स टेस्टिस है ना, और फर्टिलाइजेशन जायगोट, ठीक है। तो ये जो है मैच किए हुए हैं, ठीक है। तो इसी को जो है इधर उधर करके क्वेश्चन में लिखेगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, देख लो कौन सा ऑप्शन किस ईयर में जो है पूछा हुआ है, वो सारा चीज़ यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये हमने जो देखा 36 क्वेश्चन, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन है बताना और उसका सॉल्यूशन बताना एक साथ संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा जो वीडियो है बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है। तो समझने में भी थोड़ा परेशानी होगा, देखने में भी बोरिंग लगेगा।